हेलो फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में कि अभाज्य संख्याओं की पहचान कैसे करनी है, कौन सी संख्याएं अभाज्य होती हैं और 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आइए देखते हैं अभाज्य संख्याएं। देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्याओं की पहचान करना। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं पहले वो देखिए। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके दो और केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, वो सभी संख्याएं अभाज्य होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2। अब इस 2 के अगर मैं गुणनखंड की बात करूँ, मतलब कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो इसे डिवाइड करेंगी, तो एक तो ये 1 से डिवाइड होगा और एक 2 से डिवाइड होगा। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? 2। तो यह अभाज्य संख्या है। और जैसे मैं बात करूं 3, 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा, तो ये भी एक अभाज्य संख्या है। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ 5 की, तो ये 1 से डिवाइड होगा या फिर 5 से डिवाइड होगा, तो ये भी अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर मैं 9 की बात करूँ तो देखिए 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 9 से डिवाइड होगा, तो इसके कितने फैक्टर आए? 3। मैंने क्या बताया कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके दो और केवल दो ही गुणनखंड हो, न 2 से कम हो न 2 से ज़्यादा हो। तो इसके 3 है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। ठीक है। और अगर मैं चलो वो तो पता ही है आपको। अब हम देखते हैं कि अगर छोटी संख्याएं हैं तो हम पहचान लेंगे कि यहाँ पे ये अभाज्य है या नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 23। क्या ये अभाज्य है? बिल्कुल अभाज्य है। 1 से डिवाइड होगी और 23 से। लेकिन अगर मैं वहीं पे लिखता हूँ 27, क्या ये अभाज्य है? देखते हैं। 1 से डिवाइड होगी, 3 से भी डिवाइड होगी, 9 से भी डिवाइड होगी और 27 से भी डिवाइड होगी, तो ये अभाज्य नहीं है। तो इसी प्रकार अगर 100 तक की बात करें तो शायद हम निकाल भी लें कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है। लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या आ जाए तो हम कैसे पहचान करेंगे कि ये अभाज्य है या नहीं है, वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। देखिए मैंने एक संख्या लिखी 341। अब मुझे देखना है कि ये अभाज्य है या नहीं है। अब मैं कैसे पहचान करूं? अब देखो मुझे करना क्या है। 341 है, 341 से आगे किस पूर्ण संख्या का वर्ग पड़ेगा बताओ। ऐसा वर्ग बताओ, ऐसा पूर्ण वर्ग जो 341 के समीप हो लेकिन इससे बड़ा होना चाहिए। तो हमने देखा कि 19 का वर्ग होता है 361, तो इससे आगे तो यही है। इससे पहले 18 का होता है, 18 का कितना होता है? 324, वो इससे छोटा है, तो हम इससे बड़ी संख्या का वर्ग लेंगे, इससे बड़ा वर्ग लेंगे, तो 361। अब मैंने देखा कि 19 का वर्ग 361 है, मतलब वो संख्या 19 है जिसका वर्ग इससे आगे बढ़ेगा। अब 19 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो यहाँ पे लिख लो। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होती, 11, 13 और 17। अगर ये संख्या इनसे किसी भी संख्या से डिवाइड है तो ये अभाज्य नहीं है, और ये इनसे किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती है तो वो संख्या अभाज्य है। ठीक है। 2 से तो हो ही नहीं सकती। 2 का रूल क्या है? अंक जो इकाई का अंक है वो 2, 4, 6, 8 अथवा 0 होना चाहिए, नहीं है। 3 से हो सकती है क्या? 3, 4, 7 और 1, 8। 8 3 से नहीं कटेगा, इससे भी नहीं हो सकती। 5 से नहीं हो सकती, 7 से 7 5 35, 7 चौक 28, 8 बचेंगे, सॉरी 6 बचेंगे, 1 नहीं कट सकती इससे भी। अब मैंने देखा एक संख्या 11,
जब हम इसे 11 से डिवाइड करेंगे तो ये डेफिनेटली 11 से डिवाइड होगा। देखते हैं 341, 11 से काटा तो 11 तिया 33, एक बचा, एक ले गया, 11 एक 11, तो ये 11 से 31 बार कट गया, तो ये अभाज्य है नहीं है, तो ये अभाज्य नहीं हो सकता। ठीक है, अगर समझ में ना आया हो तो अगला एग्जांपल देता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा आसानी से। देखिए यहाँ पे मैं एक संख्या लिखता हूँ 437, अभाज्य है या नहीं है इसकी पहचान करना है। तो इससे आगे किस पूर्ण संख्या का वर्ग पड़ेगा बताओ। 437 से आगे क्या वर्ग होता है, 21 का क्या होता है 441, 22 का 21 का ही होता है 441, इससे आगे तो 20 का 400 हो जाएगा, तो बड़ा लिखना है हमें, तो 21 का वर्ग होता है 441, तो वो संख्या 21 है। अब 21 से छोटी संख्या, अब हम लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हमें पता है 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा क्या, 7 3 10 4 14, 14 3 के पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, क्योंकि 6 से कब होता है, जब 2 से और 3 से डिवाइड हो तो वो संख्या 6 से डिवाइड होती है। 7 से 7 से 42, 7 से भी नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, सॉरी 8 से नहीं होगा, इसमें अभाज्य लेंगे ना, 8 से नहीं होगा, देखिए दोबारा समझते हैं इसे हम, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। हमने देखा कि 21 का वर्ग 441 होता है। अब हम इसमें, क्योंकि देखो वो एग्जाम में देता है ना, वो ऐसी संख्या देता है अगर अभाज्य है, सॉरी अभाज्य नहीं है, तो वो इसके आसपास की अभाज्य संख्या से ही डिवाइड हो जाएगी। इससे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 19 होती है ना। मैंने 19 से डिवाइड करके देखा, अगर मैं 19 से काटूंगा ऐसे 19 दूनी 38, कितने बचे 5 बचेंगे, पहले 7 का 19 तिया 57, तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 19 से, तो ये अभाज्य नहीं है। अब हम इसे किसी भी भाज्य संख्या से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, तो इसलिए जो वो ऑप्शन देगा ना उसे हमें हमेशा अभाज्य संख्या से ही डिवाइड करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और संख्या लिखता हूँ 173, इसके आगे किसका वर्ग पड़ेगा, 14 का वर्ग होता है, 13 का होता है 169, छोटा है इससे, 14 का 196 होता है, 14 का वर्ग होता है 196। अब इससे छोटी अभाज्य संख्या 13 हो जाएगी, 13 से कटेगा क्या, 13 कम 13, 4 बचे, नहीं कटेगा। फिर क्या होता है 11 होता है, 11 से भी नहीं कटेगा। फिर क्या होता है 9 8 7 7 होता है, 7 दूनी 14, 3 बचे, नहीं कटेगा। फिर 5 होता है, 5 से नहीं कटेगा, फिर नहीं कटेगा किससे भी, ना ही 3 से ना ही 2 से, तो ये एक अभाज्य संख्या है। अब मैंने इतनी जल्दी कैसे पता लगाया कि ये कटेगा या नहीं कटेगा, डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसके लिए तुम्हें विभक्ति के नियम पढ़ने होंगे, जो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा विभक्ति के नियम पे ही बनेगी। विभक्ति के नियम का मतलब है कि हम देखते ही बता देंगे कि संख्या 2 से कटेगी या नहीं, 3 से डिवाइड होगी या नहीं, 4 से डिवाइड होगी या नहीं, 5 से डिवाइड होगी या नहीं, इस तरह से। ठीक है गाइस, तो ये अभाज्य संख्या है। ऐसे हम और भी संख्याओं की जांच कर सकते हैं। देखिए अब हम देखेंगे कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। ठीक है गाइस, तो अगर मैं आपको एक ही लाइन में बताऊं, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं, लेकिन वो 1 से 100 तक की न पूछ के आपसे पूछ ले कि बताओ 50 से 70 तक कितनी होती है, तब आप कैसे बताओगे। जब आपसे पूछेगा कि 30 से और 60 तक बताओ कितनी होती है, पूछ सकता है। जब वो आपसे पूछ लेगा कि 90 से 100 तक कितनी होती हैं या कौन कौन सी होती हैं, ऐसे पूछ सकता है। तो देखिए मैं आपको पहले एक ट्रिक बताऊंगा याद करने की,
ट्रिक क्या है, जैसे हम 10 अंकों का कोई भी मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं, वैसे हमें ये 10 अंक याद करने हैं और ये बड़े काम की चीज़ है। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये 0 से लेकर, चलो 0 से नहीं कहेंगे, 1 से लेकर 10 तक मैं बताऊँगा क्या है। ये मैंने थोड़ा दोहरे लिख दिया, आप थोड़ा सा कॉपी में जो लिखोगे थोड़ा दूरी से लिखना, जिससे कि अच्छा समझ में आए। इसका मतलब है कि 1 से 10 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। यानी 1 से 10 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 4 होती है। आपको पता है कौन कौन सी होती है, 2, 3, 5 और 7, यही होती है। 10 से 20 तक कितनी होती है, 4 होती है। आपको पता है कि 4 होती हैं, तो आप 4 ही लिखोगे। 11, 13, 17 और 19। कभी कभी क्या होता है कि हमें ये नहीं पता रहता कि कितनी संख्या है, हम सोचते हैं कि एक आध छूट तो नहीं गई, ठीक है। 20 से 30 तक केवल 2 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक तो 23 होती है, एक 29 होती है। 30 से 40 तक 2 होती है, कौन कौन सी, एक तो 31 होती है, एक 37 होती है, सॉरी 2 होती है ना, हाँ ठीक है। 40 से 50 तक 3 होती हैं, एक तो 41, एक 43 और एक 47। 50 से 60 तक 2 होती है, 53 और 59। 2 होती है यहाँ पे भी, 67 नहीं, 61 की तो होती है, 61 और 67। 70 से 80 3 होती हैं, 71, 73 और 79। 80 से 90 2 होती हैं, 81 और 83 और यहाँ पे एक होती है 97। तो देखिए हमें याद कैसे करनी है ट्रिक, 44, 223, 223 और 21, बस यही याद करना है। 44, 223, 223, 21। अगर उसने पूछा है कि 50 से 70 तक बताओ कितनी होती है, तो हमने देखा कि 50 कहाँ से शुरू है। देखो यहाँ पे तो 50 खत्म है, यहाँ पे 10 खत्म है, 20, 30, 40, यहाँ पे तो 50 खत्म है। वो 50 से स्टार्ट कर रहा है, 70 पे लास्ट कर रहा है। तो 50 हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 70 का लास्ट कहाँ, 70 को लास्ट कर रहा था, 70 यहाँ पे लास्ट कर देंगे। ये कितनी है, ये 4। तो 50 से 70 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अब देखते हैं 30 से 60, तो 30 कहाँ है, 30 की स्टार्टिंग यहाँ से है और 30 का 60 कहाँ, ये रहा, यहाँ तक कितनी है, 2 और 3 5, 5 और 2 7। तो 30 से 60 तक कितनी संख्याएं होती हैं, 7 संख्याएं होती हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि 40 से और 90 के बीच में कितनी होती है, तो देखो 40 कहाँ, ये रहा, नहीं, यहाँ से स्टार्टिंग करने पहला पद लेना है और 90 का लास्ट वाला पद लेना है। ध्यान रखना, जहाँ से शुरू करेंगे उसका पहला पद, जहाँ से खत्म करेंगे उसका लास्ट वाला पद, लास्ट में होना चाहिए वो। जोड़ दो इन्हें, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 3 10 और 2 12।
तो कितनी संख्याएं होती हैं अभाज्य? 12 होती हैं। 40 से 90 तक 12 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आशा करता हूँ कि ट्रिक अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो अगली वीडियो देखना ना भूलें, जिसमें मैं विभक्ति के नियम पढ़ाने वाला हूँ, जिससे कि आप संख्या को देखते ही पता लगा लेंगे कि संख्या डिवाइड होगी या नहीं। माना मैंने संख्या लिखी, मैं कहने लगूँ कि 3 से डिवाइड होगी या नहीं, तो आप इसे भाग नहीं करोगे 3 से, आप इसे केवल देखोगे, इनका केवल योग करोगे। 2 और 3 5 और 5 10 और 8 18। क्या 3 से कटेगा? कटेगा 3 से, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। ठीक है, तो यही कुछ नियम मैं बताने वाला हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।